Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े वैल्यूएबल सर अशर हयात सिद्दीकी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और आज एक खास वीडियो है, बड़ी स्पेशल वीडियो है ये हमारी, क्योंकि सर की जो है वो पिटीशन अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड हुई है यूएसए EB2 NIW के हवाले से। और बहुत लोग चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कनाडा इमिग्रेशन में क्या होता है, सर को लोगों को पता होता है कि भाई कैसे इनविटेशन आता है, फिर आगे क्या मामलात होते हैं, क्योंकि EB2 NIW इतना एक रीसेंट प्रोग्राम है, तो इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि किसकी पिटीशन अप्रूव हुई, कैसे अप्रूव हुई, वगैरह वगैरह। तो सर अगेन सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस द क्रेडिबल एडवाइस यूट्यूब चैनल एंड टू हैव अस एज वेल। सर थोड़ा सा बताइए अपना इंट्रोडक्शन अगर करा सकें कि आप थोड़ा सा ब्रीफली कि आपने क्या एजुकेशन हासिल करी, कैसी जर्नी रही आपकी करियर की, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बता दें पहले, ताकि हमारे व्यूवर्स को अंदाजा हो सके आपके बारे में सर। ठीक है जी, जैसा कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया, अशर हयात सिद्दीकी मेरा नाम है जी। ग्रेजुएशन की थी मैंने 93 में दाऊद कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से, जी सर। और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट था। जी सर। उसके बाद मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 94 में। फाक्टेल होते उस जमाने में मोबाइल कंपनीज में फाक्टेल और इंस्टा दो नाम थे, उनमें से फाक्टेल में था। फाक्टेल के बाद मैं मूव कर गया था एरिक्सन चाइना। एरिक्सन उस जमाने में यूँ समझ लीजिए कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेंडर था। हवावे और ZTE बहुत बाद में। एरिक्सन चाइना को मैंने ज्वाइन किया, उधर कुछ अर्सा मैंने गुजारा, फिर उसके बाद मैं एरिक्सन US के प्रोजेक्ट पे चला गया था USA। और वहाँ मैंने चूंकि मैं प्रोजेक्ट में था, रोल आउट था, ऑल ओवर द US मेरा ट्रैवलिंग रही। उसके अलावा फिर सऊदीया की एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, और वो चूंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, आप मुझे बता भी रहे थे पहले, जब हमारी पहले बात हो रही थी, आपने बताया था कि वो आप जानबूझ के जाना चाहते थे सऊदीया। जाहिर है उसकी बहुत वजह, रीजन हम सब जानते हैं कि क्या वजह है उसकी, तो आपकी पर्सनल ख्वाहिश भी थी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा सर, ताकि आपके बारे में लोग जान सकें सर। ठीक। US से मैं जो सऊदीया मूव हुआ था, उसकी मेन अट्रैक्शन ये थी कि मेरे जो स्टेशन सिटी थी वो मक्का सिटी थी। माशाल्लाह, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की। US से मैं मूव होकर यहाँ आया जी। प्रोजेक्ट मेरा जब कंप्लीट हुआ USA से डायरेक्ट मक्का, मतलब ये बड़ा जी बिल्कुल जबरदस्त वो जर्नी है। बिल्कुल। मैं US में बेसिकली मैं था सिराक्यूज न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टेट में एक है सिराक्यूज, उधर से मैं ट्रैवलिंग करके वहां पहुंचा। तो मैं इसको अक्सर यही बोलता हूँ कि न्यूयॉर्क टू मक्का का ट्रैवल जाहिर है वो बिल्कुल ऑपोजिट दुनिया थी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा टाइम, मैंने 2 साल तकरीबन सऊदीया में रहा मैं प्रोजेक्ट में सर। और STC के लिए काम करता था। उस वक्त सिर्फ एक ही कंपनी थी उनके पास, ये मोबाइल ये और जैन वगैरह ये बाद में आए सारे सर। उसके बाद मैंने यहाँ पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी टाइमली लकीली मिल गई कि जी उस वक्त वारिद टेलीकॉम जो है वो लॉन्च हो रहा था 2005। जी जी जी, तो फ्रॉम स्क्रैच मैंने ज्वाइन किया वारिद को। और फिर उसके बाद जैसे मेंशन किया था कि जी लॉक लगा के ही निकले वहां से, जब मर्जर हुआ जैज के साथ। जी सर। और मोबिलिंक और वारिद मिलके जैज बने। सही। तो उसके बाद जैज से मैंने 2017 में रिजाइन किया था। वहां से फिर मैं मूव कर रहा हूँ PTCL में। PTCL में स्टार्टिंग में मैं GM नेटवर्क ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट रहा जी। और ये कराची में, कराची के 3 रीजन है, उन 3 रीजन में से एक रीजन का GM था KTR 1 का। माशाल्लाह। उसके बाद 2019 के एंड में मेरी प्रमोट हुआ एज ए EVP टेक्निकल, और साउथ रीजन मेरे पास है। साउथ रीजन से मुराद इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ कि मैं एक आध दफा लोगों को साउथ बताने के बाद ये फील हुआ कि वो ये समझे थे शायद सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है कराची का उसके। अच्छा, लेकिन हाँ, इधर साउथ से मुराद बेसिकली सिंध और बलूचिस्तान दोनों प्रोविंसेस हैं। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। टेक्निकल साइड में ये इसको देख रहा होता हूँ ओवरऑल। जो आप मुझसे भी कह भी रहे थे कि मैंने बताया था थोड़ा सा इंटरनेट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है आज, तो आपने कहा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है जो आप अभी बता भी रहे थे। जी जी। तो सर अभी आपकी करंटली डेजिग्नेशन क्या है? व्हाट इज योर करंट डेजिग्नेशन?
करंट डेजिग्नेशन असल में हमारी रिसेंटली रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जी सर। तो इसमें बेसिकली अब जो है वो ईवीपीज या जीएम्स के टाइटल्स को हेड्स के तौर पे चेंज कर दिया गया है। जी सर। तो मैं हेड ऑफ एक्सिस ऑपरेशन एंड डिप्लॉयमेंट हूँ, सेम फॉर साउथ रीजन। NPTCL. It's an honor to have you. इन पीटीसी। It's an honor to have you, sir. सर ये बताइए कि आपने कब केस डाला था, जब आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कोरू के हम वी आर ऑनर टू हैव योर प्रोफाइल और हमने आपके साथ मिलकर ज़ाहिर काम किया, तो कितना टाइम लगा सर आपके केस डालने में और पिटिशन अप्रूव होने में सर? मैंने मिड अप्रैल में किसी टाइम इसका मेरे ख्याल में ये हमारा फाइल हुआ था अप्रैल में। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मतलब अगर मैं ऑनलाइन भी उस वक्त चेक करता था या अभी भी चेक करूं तो 20 to 24 मंथ्स जो है ना उसमें मेंशन किया जाता है कि 24 मैक्सिमम months, जाता है, exactly. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स जो है वो आ गया है। और डेफिनेटली मैं इधर मेंशन करना चाहूंगा, अप्रिशिएट योर टीम को करना चाहूंगा कि जनाब sir. उनकी एफर्ट्स थी, Thank you, sir. उनकी जिस तरह उन्होंने फाइलिंग की है डेफिनेटली वो काउंट करती है। वो Thank you, sir. उसने टाइम ड्यूरेशन जो हमारा रिड्यूस किया, ये क्रेडिट गोज टू योर टीम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अप्रिशिएट। तो सर आपको जो लोग सुन रहे हैं ज़ाहिर है इस चैनल के तवज्जुह से और ज़ाहिर है आपको वैसे भी जो हमें फॉलो करते हैं, आप उनको कोरू को ये रिवायती बात नहीं है लेकिन फिर भी वुड यू लाइक टू रेकमेंड कोरू? बिल्कुल आपको जो ऑनेस्ट आपकी ओपिनियन है आप प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे एकदम नया चीज है, NIW कोई डील करता है नहीं करता। कुछ लोग सर मुझे ये भी कहते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान में ढूंढा, हमें तो कोई नजर नहीं आया NIW में काम करते हुए, आप लोग कैसे करते हैं? अब मैं इसका जवाब नहीं दे पाता, तो आप थोड़ा सा अगर बताएं, थोड़ा सा रेकमेंड, वुड यू लाइक टू रेकमेंड कोरू कंसल्टेंट फॉर दैट सर? और कैसा एक्सपीरियंस, दोनों का असल जवाब में दीजिए, एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका, एंड वुड यू लाइक टू रेकमेंड कोरू कंसल्टेंट? असल में स्टार्ट जब आपने इसका रिव्यू दिया था और इसकी डिटेल्स हमें बताई थी, तो डेफिनेटली उस टाइम पे पहला काम जो मैंने घर आके वापस आके किया था वो ये किया था, गूगल किया था जी, ठीक बात, और डिटेल उसकी मैंने एक्सट्रैक्ट की थी। माशाल्लाह। तो डेफिनेटली चीज मौजूद थी, ऑन ग्राउंड मौजूद थी, और हमने टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब चीजें, एवरीथिंग वाज क्लियर। आपको गूगल पे, आपको पता है गूगल बाबा आजकल, गूगल बाबा सही बात, चैंपियन। तो उसने डिटेल दी, और असल चीज ये है कि आपने जिस तरह इसको लेके चले हैं, जिस तरह इसकी फाइलिंग करवाई है, एक एक डॉक्यूमेंट्स, मैं मतलब कई दफा ऐसा हुआ आपके कंसल्टेंट दानिश, उन्होंने जो है मतलब मुझे एक एक स्टेप पर जो है ना मेरी गाइडेंस की है मुझे, माशाल्लाह, जो बिल्कुल सीरियसली, और उन्होंने मतलब एक एक डॉक्यूमेंट्स को कि सर ये भी दे दें, ये भी जरूरी है, ये भी अगर आपके पास है तो दे दें, ये डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस काउंट करता है। शायद अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहे तो वो इन चीजों की डीप में नहीं जाएगा, मिस आउट कर देता है। तो ये डेफिनेटली मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मुझे नजर आ रहा है कि जी आप लोगों की तरफ से जो है वो इसकी सपोर्ट भी है, और आपके पास इसकी ग्रिप है, आपको पता है कि इसको किस तरह करना है, तो ये डेफिनेटली हाईली रेकमेंडेड। थैंक यू सर। सर मुझे भी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, ज़ाहिर हमारी तो बातचीत होती रहती है, वो कहने लगे कि यार वही वाली बात कि हाउ कम यू गाइस स्टार्टेड। मैंने कहा देखें, कोई जमाना ऐसा भी होगा जब किसी ने कनाडा इमिग्रेशन भी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लॉन्च की होगी, तो देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम कोई बता रहा है तो आप उसको जरूर वेरीफाई करें। अगर जैसा आपने किया सर, गूगल से वेरीफाई किया, जब आप वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद कोई आपकी कंफ्यूजन या कोई डाउट होने नहीं चाहिए उसके बाद, क्योंकि लोगों को सर ये लगता है कि व्हाई दे आर डूइंग दैट, मतलब ये एक सवाल बड़ा बेचैन करता है लोगों को। तो बट थैंक यू सर, आपने उसको क्लियर किया। सर तो एक आई नो आप बहुत बिजी हैं और आपने टाइम दिया, अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं सिर्फ आपसे सर कुछ 2 सवाल करूंगा एंड में। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि माशाल्लाह आपकी एक रिसर्च है, खुद भी अच्छी डेजिग्नेशन पे है, यू हैव सीन द वर्ल्ड, यू बीन टू USA, थोड़ा सा बताएं सर USA ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब ये क्यों सिलसिला हुआ? लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों एकदम से USA में नौकरियां एकदम से आ गई, जादू हुआ है क्या, मतलब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से USA ने बोला कि भाई फॉरेन से आना शुरू कर दो, लोगों की सिलेक्शन भी आना शुरू हो गई, पहले क्यों नहीं हुआ? ज़ाहिर है हम तो उनको जवाब देते हैं, लेकिन आपका जो है माशाल्लाह एक अपना एक्सपीरियंस है, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सर इसका जवाब, आपके क्या ख्याल में क्या वजह है इसकी?
असल में ये क्वेश्चन ऐसा है कि जितने लोगों से पूछेंगे मेरे ख्याल में हर एक अपना एक ओपिनियन जरूर देगा। जी हाँ, जी हाँ। शायद कुछ मैचिंग हो जाए लेकिन मैक्सिमम लोगों का सेपरेट। जी हाँ, मेरे हिसाब से जो है ये पोस्ट कोविड जो सिनेरियो बना था उसके बाद वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ी हैं क्योंकि लोग उस जमाने में काफी हद तक बाहर चले गए थे, वापस चले गए थे अपनी ऐसा अपनी ही है। कंट्रीज को या जो भी है वो। तो इस चीज में डेफिनेटली इस वजह से क्रिएशन जो जॉब्स की हुई है या स्लॉट्स बनी है वो उसकी मेन रीजन तो एक तो जो नजर आती है वो ये है। फिर दूसरे ये कि उनकी एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है। आपको पता है मैं जैसे लास्ट टाइम भी मेंशन कर रहा था कि मैं वहाँ लोकल से जब बात होती थी लोकल दोस्तों वगैरह से तो उनको यही कहता था कि आप 52 स्टेट्स नहीं हो 52 कंट्रीज। वाओ, क्या बात है, ह्यूज क्या ह्यूज बात है। इकोनॉमी उनकी एवरीथिंग, मतलब आप उसमें कोई वो है ही नहीं, मतलब कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि उनकी एक एक स्टेट जो है सर, वो अपने तौर पे एक कंट्री का वो रखती है दर्जा। तो डेफिनेटली अभी भी इस वक्त भी अगर आप जी, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं रेलिवेंट जॉब्स के हिसाब से और उस पे अगर आप देखेंगे तो ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स हैं इंजीनियरिंग के हिसाब से भी, मेडिकल के हिसाब से भी और एग्जैक्टली, दूसरी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा बिल्कुल है। और सर जो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास लेट्स से कि 16 इयर्स एजुकेशन है, इंजीनियर है या एमबीए किया हुआ है, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, 16 इयर्स, 18 इयर्स, एमफिल, पीएचडी, वर्किंग एक्सपीरियंस रेलेवेंट, तो वुड यू लाइक टू टेल देम कि इट्स अ राइट टाइम टू गो टू यूएसए, इट्स अ वर्थ टेकिंग रिस्क टू अप्लाई फॉर द ईबी-2 एनआईडब्ल्यू? देखें ये इस वक्त जो इसका जो वो है उनकी अपनी गवर्नमेंट की भी और उनके यूएस जो डिपार्टमेंट है उसकी भी कोशिश ये है कि जो उनके पास पेंडिंग इमिग्रेशन केसेस हैं वो किसी भी कैटेगरी में हो उनको एक्सपेडाइट कर। एक्सीलेंट, एग्जैक्टली, तो ये वो चैनल है, ये वो इस वक्त राइट ट्रैक है जिस पे आकर आप अपनी चीज को बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट भी करवा सकते हैं, स्पीडी आपका वो हो सकता है इमिग्रेशन के प्रोसेस। तो उस हिसाब से मैं तो समझता हूँ कि ये राइट टाइम है, आप अप्लाई करें। और जो है मैक्सिमम लोगों का जो है उसमें भी ऑन साइड भी लिखे हुए हैं कि इतने परसेंट लोगों का इतने मंथ्स में हुआ है, तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में शॉर्ट उन्होंने पीरियड स्पीड है, अप किया, एग्जैक्टली, बहुत एग्जैक्टली। शॉर्ट पीरियड है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी नवाजिश, आपका पेशेंस, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको थोड़ा इंटरनेट की वजह से आपको डिस्टर्ब किया और ज़ाहिर है आप एक बिजी हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन पे हैं इस वक्त और ज़ाहिर है बहुत बिजी आदमी है, लेकिन फिर भी आपने यू बीन वेरी पोलाइट टू अस और आपने फिर भी टाइम निकाला और हम बार बार मैंने तंग किया आपको, लेकिन फिर यू बीन वेरी पेशेंस और वेरी पोलाइट, अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और इंशाल्लाह सर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू द वीजा फाइलिंग। अब एनवीसी में केस इंशाल्लाह जाएगा, फिर उसकी वीजा फाइलिंग ज़ाहिर होगी, उसके बाद एक और इंटरव्यू होगा सर एंड में जाके, तो उम्मीद करते हैं कि आप वैसे ही इंशाल्लाह आपके साथ सेशन रहेगा जिस तरह हमारी पिटीशन जल्दी से अप्रूव हुई और ज़ाहिर वीजा फाइलिंग तो जस्ट अ फॉर्मेलिटी वो होनी है, उसके बाद एक और सेशन करेंगे। और इस दफा सर मैं जस्ट फॉर द व्यूअर्स बाय द वे, सर जो है कराची में ही मौजूद है लेकिन ज़ाहिर जिंदगी इतनी मसरूफ है कि सर से मुलाकात नहीं हो पाती और तो इसलिए लोग ये समझ रहे, अगर समझ रहे हैं कि सर इस्लामाबाद में, लाहौर में, सर कराची में ही है, लेकिन अगेन लाइफ इज सो बिजी। तो इंशाल्लाह मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीजा फाइलिंग हो तो फिर ऑफिस जरूर आए और फिर एक फेस टू फेस सेशन हो सर। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो बिल्कुल मच फॉर ऐसा। योर टाइम, रियली अप्रिशिएट, इट्स ऑनर टू हैव यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.